अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट ऑफिशियल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में जो था ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी करिकुलम के हवाले से। तो आज जो है हम करिकुलम के करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि करिकुलम के अंदर कौन सी खसूसियात होती हैं, किस बिना पर एक करिकुलम को एक अच्छा करिकुलम माना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं आपकी सहूलत के लिए, तो इनको देखते हैं। अच्छे निसाब की अवलीन खसूसियत ये होती है कि तालिब इल्म को माशरे को समझने, इसकी तरक्की में हिस्सा लेने के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करता है। नसाब कह लें, करिकुलम कह लें, एक ही बात है। नसाब एक्चुअली उर्दू का वर्ड है और करिकुलम हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। खसूसियात उर्दू में आ गया, करैक्टरिस्टिक इंग्लिश में आ गया। दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैं इस चीज़ को डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, करिकुलम हमेशा माशरे की तरक्की के लिए और ओवरऑल नेशनल लेवल की तरक्की के लिए इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है माशरे को समझने, इसकी तरक्की में हिस्सा लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ़राहम करता हो। आपने ऐसा करिकुलम अपने नेशनल लेवल पर डिज़ाइन करना है जो कि माशरे की फ़लाह के लिए कारआमद साबित हो सके, और इसके अलावा ये तलीमी इदारे की माशरती, तलीमी और अखलाकी इक़दार से हम आहंग हो। यानी कि ये इन चीज़ों में आपकी इम्प्रूवमेंट है। जब आप वो करिकुलम इम्प्लीमेंट करें और अपने गोल्स को अचीव करें तो ओवरऑल सोसाइटी के अंदर इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। आपका करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए। ये एक अच्छे करिकुलम की सबसे अहम और पहली निशानी है। इसके बाद आगे चलते हैं जी। इसके बाद यहाँ बहुत ही अच्छा और बेसिक नॉलेज दिया गया है आपको, ताकि आपकी बेस क्लियर हो सके। आपको करिकुलम के सारी जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, अच्छे निसाब की ये भी खसूसियत होती है कि अच्छे करिकुलम की ये खसूसियत होती है कि इसमें तजर्बात का इंतखाब करे जो बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी और फ़िक्री तरबियत के ज़रिए इनकी सोच और अमल को मुतासर करें। यानी कि मज़ामीन और तदरीसी मवाद, जिसको हम इंग्लिश में कंटेंट कहते हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स जो हैं, मज़ामीन जो हैं, ये आपके कैसे होने चाहिए कि उनमें के अंदर वो ऐसे तजर्बात करे, ऐसी चीज़ें सीखे जो कि उनकी ज़हनी और उनकी फ़िक्री तरबियत और इनकी सोच को भी बदल दे। यानी कि उनके माइंड मैपिंग भी हो और उनके अमल, और वो उस चीज़ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट भी कर सकें। जो वो अपने कंटेंट या अपने निसाब के अंदर पढ़ रहे हैं उससे उनकी सोच भी चेंज हो जाए और उनके जो है अमल भी चेंज हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि एक पढ़े लिखे बंदे की सोच में बड़ा फ़र्क होता है। वो क्यों कहते हैं हम? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन होता है, क्योंकि उसमें हमें मॉरल स्टोरीज़ मिल रही होती हैं। ठीक है, इस्लामी वाक़यात हम पढ़ रहे होते हैं। इस्लामियत का पहला सबक, इंग्लिश का पहला सबक आपने देखा होगा, अक्सर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड होता है। और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें, जस्टिस है, पेशेंस है, ठीक है, और इसके अलावा उर्दू की कहानियाँ जो हम पढ़ रहे होते हैं वो हमें मॉरल स्टोरीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं। हमारी सोच को चेंज कर रहा होता है करिकुलम, और हमारे अमल को भी चेंज कर रहा होता है। जब हम कोई काम करने लगते हैं तो हमने जो बुक में पढ़ा होता है तो हम कहते हैं नहीं यार, वो जो मैंने बुक के मुताबिक पढ़ा हुआ उसमें ऐसे लिखा है, तो इससे जो है मेरी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो सारा कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि आपकी वो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है वो चीज़। नेक्स्ट आ जाता है जी, एक अच्छे करिकुलम की निशानी में सबसे ज़्यादा अच्छा निसाब या अच्छा करिकुलम तालिब इल्म की तबी और ज़हनी उम्र और ज़रूरियात और सलाहियतों के मुताबिक होता है। मिसाल के तौर पे अब आप 2 क्लास के बच्चे को 9th क्लास की समरी याद करवाना शुरू कर दें तो वो उससे मैच नहीं कर रहा, उसकी उम्र और उसकी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है करिकुलम, तो ऐसा करिकुलम इफ़ेक्टिव नहीं समझा जाता। आप इन सब पॉइंट्स के अलग से अपने हिसाब से हेडिंग्स बना के भी पेपर में लिख सकते हैं। और सलाहियतों के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि बच्चे का जितना कैलिबर है, जितना बच्चा काबिल है, उस हिसाब से करिकुलम होना चाहिए। ना बच्चे से बिल्कुल लो होना चाहिए, ना बच्चे से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि वक्त की तब्दीली के साथ साथ हमें करिकुलम अपडेट करना पड़ता है, हमें चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी टीचर हैं, तो वो बताते हैं कि उन्होंने जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, जिसे हम ABC कहते हैं, ABC, ये किस क्लास में सीखी, और मैं ये सुन के हैरान हो गया कि उन्होंने 6th क्लास में जाके ये चीज़ सीखी थी। यानी कि उस टाइम का करिकुलम इतना बैकवर्ड था, इतना लो लेवल का करिकुलम था, और हम इसीलिए शायद आज इतना पीछे हैं। और अभी भी मैं समझता हूं कि हमारा करिकुलम बाकी कंट्रीज़ की निस्बत बहुत पीछे है। जो लोग वो चीज़ पढ़ के आगे जाके छोड़ चुके होते हैं, बिल्कुल उसको रद्द कर चुके होते हैं, वो हमारी बुक में जाके तब शामिल होती है जब वो
ख़त्म भी हो गई होती है, यानी कि हमारा करिकुलम अपडेटेड नहीं होता। और जो हमारा 10th क्लास का बच्चा चीज़ें सीख रहा होता है वो इंडिया के अंदर या दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है, या एशिया के ही अगर हम बात कर लें, तो उसमें वो बच्चा 5 या 6 क्लास में वो सारी चीज़ें कवर करके आगे जा चुका होता है। इसी तरह आईटी फील्ड है, आईटी फील्ड का करिकुलम इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, ठीक है। इंडिया हमसे करिकुलम में, इंडिया हमसे लैंग्वेज में, इंडिया हमसे आईटी की लैंग्वेज में, आईटी के अंदर, और इन सब चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। तो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है। खैर चलते हैं अपने नेक्स्ट करिकुलम के टॉपिक के ऊपर। ये एक तसलसल कायम रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसके अंदर एक तसलसल होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक तसलसल कायम करे। मिसाल मैं आपको देता हूँ, मिसाल के तौर पे एक बाब और एक सतह के तजर्बात अगले बवाब और अगली सतह तालीमी सतहों के बुनियाद के लिए बुनियाद का काम देते हैं और इनमें बाकायदा तसलसल और तवाज़ुन होता है। उसके अलावा आप करिकुलम डिज़ाइन करते हुए आप उनके बच्चों की उम्र, जिस क्लास के लिए आप करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, उस क्लास की उम्र से मैच करता हो, इस्ताद हो, सलाहियत हो बच्चों की, और साबका तजर्बा जिसको प्रीवियस नॉलेज कहा जाता है, ये चीज़ें देख कर करिकुलम बनाया जाता है। यानी कि आप अगर 8 क्लास का करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसको जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, करिकुलम डिज़ाइन करती है, हम तो नहीं करते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक अच्छे करिकुलम की खसूसियात होती क्या हैं। तो उसमें वो प्रीवियस नॉलेज लाजमी देखा जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने 8वीं क्लास के लिए कंप्यूटर का जो है करिकुलम देखना है कि क्या आया, ये करिकुलम अच्छा है या नहीं, तो आप उसमें C++ लैंग्वेज डाल देते हैं जी। C++, HTML जो कि हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, पाइथन है, ये लैंग्वेज जो हैं ये कोडिंग की लैंग्वेज जो है आप 8 क्लास में उनको दे देते हैं, तो ना वो तो उनकी उम्र से मैच कर रही है, ना उसमें उनका कोई प्रीवियस नॉलेज है, उनको पता ही नहीं है ये होता क्या है, किस चीज़ की किस बला का नाम है, किस चीज़ के साथ हमने इसको खाना है, तो वो आपका एक फ्लॉप करिकुलम कंसिडर होगा, क्योंकि उसका उनको वो एक फ्लॉप करिकुलम कंसिडर होगा, क्योंकि उसका उनको प्रीवियस नॉलेज ही नहीं है कि ये होती क्या है, इसकी बेसिक्स क्या हैं। आपका एक तसलसल होना चाहिए उसमें, पीछे से स्टेप बाय स्टेप आपका क्लास वाइज एज के हिसाब से बच्चा चीज़ें ग्रो करे, चीज़ें सीखता जाए। मिसाल के तौर पे एक और छोटी क्लास के लेवल की एग्जांपल देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। क्या आप बच्चे को पहले चैप्टर जो उसकी बुक में होगा वो एडिशन का पढ़ाएंगे या पहले मल्टीप्लिकेशन का पढ़ाएंगे करिकुलम के अंदर? सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस की बात समझाने के लिए मैंने ये मिसाल दी है आपको। ज़ाहिर है हम बच्चे को पहले एडिशन ही समझाएंगे, एडिशन का करिकुलम के अंदर आपका चैप्टर पहले आना चाहिए, या पहले छोटी क्लास की अगर हम बात करें 1 की 2 की, तो उसको पहले एडिशन आएगी तो मल्टीप्लिकेशन बाद में आएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब हम 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम उसको एंड पर जाकर सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर एडिशन आ रही है, तो एडिशन पहले आएगी, मल्टीप्लिकेशन बाद में आएगी। तो इस तरह से करिकुलम के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपका वो होना चाहिए, तसलसल होना चाहिए, उसका प्रीवियस नॉलेज यहाँ काम आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। इस एग्जाम्पल में प्रीवियस नॉलेज के बारे में भी बात हो गई, और इस एग्जाम्पल के अंदर जो है हमारी सीक्वेंस की भी बात होगी कि एक बाप दूसरे बाप को सपोर्ट कर रहा होता है आपके करिकुलम के अंदर, जो कि अच्छा करिकुलम होता है उसके अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, पॉइंट 5 की तरफ हम चलते हैं। इसमें क्या बताया गया जी, तालीम के अहम मकासद में फ़र्द की ज़हनी, जिस्मानी, अखलाकी और समाजी, यानी कि समाज में रहने सहने की नशोनुमा करके माशरे से मुताबिकत के काबिल बनाना है। यानी कि जो माशरे की डिमांड है, अपनी सोसाइटी की डिमांड है, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट भी था, उसके मुताबिक हमने बच्चे की ये सारी चीज़ों की ग्रोथ कैसे लेनी है। अपने करिकुलम को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि बच्चा जब करिकुलम पढ़े, बच्चा जब अपनी क्लास में पढ़ लेता है, अपनी करिकुलम को कंप्लीट कर लेता है, तो उसकी उस करिकुलम के हिसाब से ज़हनी, जिस्मानी, अखलाकी और समाजी नशोनुमा हो। ये एक अच्छे करिकुलम की खुसूसियत है। इसके अलावा दीगर महारतें कौन कौन सी आ जाती हैं? बोलना, पढ़ना, लिखना, हिसाब किताब की महारत, साइंसी अंदाज़े फ़िक्र की तरबियत और माशरती रवाबत को बढ़ाने, तख्लीकी सलाहियत जिसे हम इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं। और जैसे वो कोई छोटा सा क्विज़ दिया होता है आपको, ठीक है, इसको सॉल्व करें जी, क्या आपने कभी सोचा, वो बच्चे की क्रिएटिविटी को इनक्रीज़ करने के लिए हमने देखा होगा 9-10 पे साइड पे बॉक्स बने होते हैं, दिलचस्प मालूमात लिखी होती है, वो
बच्चों की क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए दिया होता है कि बच्चे उससे खुद से सर्च करें, उसका आंसर वहाँ पे नहीं होता, ताकि बच्चा इसमें क्यूरोसिटी पैदा हो, जांचे कि यार ये वाकई मैंने तो कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों है। फिर वो उसका तलाश करेगा, आंसर इंटरनेट से करेगा, टीचर से पूछेगा, ठीक है, मुख्तलिफ बुक्स पढ़ेगा। तो करिकुलम आपका इन सारी चीज़ों को फोकस करता हो, बच्चे को बोलना आ जाए, बच्चे को पढ़ना आ जाए, बच्चे को लिखना आ जाए, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आ जाए, माशरती रवाबत को बढ़ाए वो, ठीक है। और ये सारी खसूसियात एक अच्छे करिकुलम डिज़ाइन के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी आपका पॉइंट नंबर 6। इसमें हमने क्या करना होता है, अहमियत के लिहाज से इसको कितना और कौन सा मवाद और किस कदर वक्त दरकार है। ये 3 चीज़ें हैं जी, कितना, हाउ मच कंटेंट, और कौन सा मवाद, विच कंटेंट, और किस कदर वक्त दरकार है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट स्पेसिफिक करिकुलम। मिसाल के तौर पे आप बच्चे को ऐसा करिकुलम डिज़ाइन कर देते हैं, 5 क्लास के बच्चे के लिए ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करती है अपनी गवर्नमेंट जो है, कि जो कि है 18 चैप्टर्स पर मुश्तमिल, और पढ़ना उसने कितनी देर में, 1 साल के अंदर। तो उसमें हमने उसका वक्त दरकार को हमने नहीं देखा कि 1 साल के अंदर क्या ये करिकुलम 5 क्लास का बच्चा कवर कर सकता है। बड़ी क्लास में तो कर सकता है, उसका जो है स्किल्स उसकी बढ़ गई होती हैं, ठीक है, वो यूज़ टू हो चुका होता है। लेकिन छोटी क्लास में आपको ये चीज़ को मैटर देखना होता है कि, और बड़ी क्लास के लिए भी आप अगर 9th-10th के लिए आप फ़िज़िक्स के ही 9th के अंदर रहते हुए आप उसके 25 चैप्टर शाया कर दें कि जी 9th का बच्चा हमारा 25 चैप्टर तैयार करेगा तो उसको पास करना है, तो वो एक अच्छे करिकुलम की नहीं समझा जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपने वक्त कम दिया और करिकुलम ज़्यादा दे दिया। अब आते हैं जी मवाद की तरफ, कौन सा मवाद पढ़ाना है। 9th का जब करिकुलम की बात करते हैं, फ़र्ज़ करें हम, तो 9th में उसके 8th तक का प्रीवियस सारा नॉलेज जो देखते हैं हम कि उससे रेलेवेंट, उससे आगे हाई इन्फॉर्मेशन और क्या हो सकती है, और उसकी उम्र और उसकी एज के लिहाज से उसको किस काबिल होना चाहिए कि उसको रेजिस्टेंस भी आती हो, उसको सारा कुछ आता हो। फ़िज़िक्स की अगर बात करें, उसको मोशन भी आती हो, आपके मोशन के टाइप्स का 2nd चैप्टर है 9th के अंदर। उसके बाद उसको जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के सारे आते हों, और आर्शिमीदस रूल, और ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। तो ये हम सोच के उसको टाइम, एक करिकुलम के लिए उसका टाइम, उसका कौन सा मवाद और उसको कितने चैप्टर्स पढ़ाने, ये सारी चीज़ें देखते हैं, और ये अच्छे करिकुलम की निशानी में से एक निशानी है। अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस होंगी, मतवाज़न होंगी, एज के हिसाब से होंगी, वक्त के हिसाब से होंगी, तो हम इस करिकुलम को एक अच्छा करिकुलम कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी, अच्छे निसाब की अहम तरीन खसूसियत ये है कि वो मकामी माहौल, लोकल जो है हमारा पाकिस्तान का जो कल्चर है उससे रेलेवेंट हो। हम बच्चों को बाहर की एग्जांपल्स देते रहें, 10th ख़ास तौर पे छोटी क्लासेस के अंदर, तो बच्चों को ने तो वो कभी चीज़ अपने डेली माहौल में, डेली लाइफ में कभी देखी ही नहीं है, ना उन्हें पता है कि वहाँ का कल्चर ही नहीं है वो वाला हमारा, और उनका कल्चर बड़ा डिफरेंस है। तो वो उसको करिकुलम को भी अच्छा नहीं समझा जाएगा। और हमारे जो माशरे, अच्छा निसाब हमेशा मदरसे के इर्द गिर्द के वसाइल और सहूलियात से मुनासिब तौर पर इस्तिफ़ादा करता हो, ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब है कि जो आपकी इर्द गिर्द सहूलियात हैं उससे रेलिवेंट आपका करिकुलम होना चाहिए, ताकि वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना उसको पॉसिबल हो सके, उसको पढ़ाना मुमकिन हो सके, ठीक है। एक करिकुलम ऐसा डिज़ाइन कर देते हैं जिसको समझाने के लिए आपको मशीनरी की ज़रूरत है, और मशीनरी आपको दिखानी पड़ती है। तो पाकिस्तान तो वैसे ही अभी तक रोटी कपड़े मकान से ही बाहर नहीं निकल सका, तो हम बच्चों को दिखाने के लिए मशीनरी कहाँ से ले आएंगे। तो हमारी वसाइल ही नहीं है उस तरह के। हमें अपने वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए करिकुलम को देखना चाहिए, जो वसाइल के मुताबिक, लोकल माहौल के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक करिकुलम होता है और सोसाइटी को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है, माशरे को, वही करिकुलम अच्छा करिकुलम कंसिडर किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका पॉइंट नंबर 8। अच्छा जो करिकुलम होता है जामे तो लचक, हाँ, लचकदार का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, उसको चेंज किया जा सके, ठीक है। उसके अंदर आपने गुंजाइश छोड़नी कि अगर आपको कोई बात चेंज करनी पड़ती है तो आपके सारा पीछे से सारा कुछ ना चेंज करना पड़ जाए। उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी हो कि जहाँ आप कोई चैप्टर को अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आपको सारी बुक का सीक्वेंस और सारा प्रीवियस नॉलेज उसका सब कुछ चेंज ना करना पड़े, उसके अंदर गुंजाइश हो। उसके बाद ये निसाब कौमी मकासद की भरपूर अक्कासी करता होना चाहिए, यानी कि आपके नेशनल लेवल के एम्स जो हैं वो एक अच्छा करिकुलम फुलफ़िल करता हो, जो आप
आप यानी कि कौमी सतह पर चाहते हैं जी हमारे मुल्क में ज़्यादा इंजीनियर पैदा हों, और आप जो है नीचे करिकुलम जो है बच्चों के लिए प्रैक्टिकली जो ग्राउंड लेवल पर आपके बात करें रूट लेवल पर, तो वो वहाँ पे इंजीनियरिंग से मिलता जुलता करिकुलम ही नहीं है। तो आपके नेशनल जो है एम्स उसके अंदर और आपके करिकुलम के अंदर क्या आ गया जी, गैप आ गया, जो कि फुलफ़िल नहीं कर रहा आपकी किस चीज़ को, नीड को, आपकी ज़रूरत को पूरा ही नहीं कर रहा। आपका जो नेशनल लेवल का गोल है वो और तरफ को जा रहा है, आपका करिकुलम किसी और साइड को जा रहा है। तो इस तरह का करिकुलम भी अच्छा नहीं समझा जाता। इस तरह के करिकुलम को भी हम कहेंगे कि ये नॉट अ गुड करिकुलम। और ये थी आपकी करैक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट आपका आ जाता है जायज़ा एवेलुएशन। ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको एवेलुएशन को, करिकुलम जो हमने पढ़ा दिया उसको एवेलुएट कैसे करना है, एवेलुएट के अंदर सीक्वेंस क्या होता है, एवेलुएट के अंदर 4 जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और एवेलुएशन की तारीफ़ जो मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने की है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया करिकुलम की करैक्टरिस्टिक्स। 8 करैक्टरिस्टिक ये हैं, और ये पॉइंट्स मैं आपको रिपीट करवा दूँ। गैप वाली बात बताई, नीड वाली बात बताई, लैंग्वेज वाली एग्जांपल दी आपको। इसके अलावा आपको सीक्वेंस के लिए ये आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की एग्जांपल दी मैंने। और इसके अलावा आपको जो है अल्फ़ाबेट्स और ओल्ड, आपका करिकुलम ओल्ड नहीं होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। ये बात यहाँ नहीं लिखी है, आप खुद से ऐड कर लें। अपडेट होना चाहिए आपका, वक्त के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और अगर आपने स्टडी प्लान ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।